कोरोना की इस महामारी के बीच देश के लिए जितना बड़ा खतरा जमाती है, तबलीगी है, उतना ही बड़ा एक और खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा है रोहिंग्या का। दिल्ली में तबलीगी जमात की मरकज में जो जलसा हुआ था, उसके बारे में सरकार को खबर मिली है कि उसमें रोहिंग्या भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। यानी अभी तक तो यही लगता था कि कंधे पर कोरोना का वायरस लेकर घूमने वाला एक ही जमात है। अब नई जमात के बारे में पता चल रहा है और इस खबर के बाद सरकार इन रोहिंग्याओं के बारे में पता लगा रही है। साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही कि मरकज और जमात से इनका कनेक्शन क्या है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो अपने इलाके में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में पता लगाएं, उनका कोरोना टेस्ट करवाएं, ताकि ये पता लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग भी चुपके चुपके कोरोना बांट रहे हो और लोगों को पता ना हो। गृह मंत्रालय ने कहा है कि हैदराबाद के शिविर में रहने वाले रोहिंग्या हरियाणा के मेवात में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उसके बाद वो दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज भी गए थे। सरकार की नींद तो इसीलिए उड़ी हुई है क्योंकि ये रोहिंग्या हैदराबाद, तेलंगाना और दिल्ली के कई इलाकों से मरकज के जलसे में शामिल हुए थे। लेकिन उसके बाद ये लोग अब तक अपने अपने कैंप नहीं लौटे हैं। इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं ये लोग भी छिपे हैं। जो काम जमाती कर रहे हैं वही काम ये रोहिंग्या कर रहे हैं। और इसका मतलब साफ है कि अगर रोहिंग्याओं ने कोरोना बांटना शुरू किया तो अभी कोरोना के मरीजों का जो आंकड़ा इस वक्त है वो कई गुना बढ़ सकता है। देश के कई और इलाकों में कोरोना फैल जाएगा जिससे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। और बड़ी बात यह कि रोहिंग्या दिल्ली में भी रहते हैं, देश के कई और राज्यों में भी ये रोहिंग्या रहते हैं। अभी हो सकता है कि ये लोग छिप रहे हों क्योंकि सबको मालूम है कि मरकज में शामिल जमातियों को तलाशा जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर जमातियों की तरह ये रोहिंग्या भी छिपे रहे और उन्हें जल्द तलाशा ना गया तो ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। और ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे मरकज में शामिल फरार रोहिंग्याओं को जल्द से जल्द तलाशें, इनका कोरोना टेस्ट कराकर आगे की कार्रवाई करें। और गृह मंत्रालय के इसी आदेश के बाद तमाम राज्य सरकारें हरकत में आई हैं। उत्तर प्रदेश में युद्ध स्तर पर रोहिंग्याओं की तलाश शुरू हो चुकी है। यूपी की पुलिस जो पहले ही जमातियों की तलाश में जुटी है, वो प्रदेश के 8 जिलों में इन रोहिंग्याओं को ढूंढ रही है। यूपी में ऐसे 369 लोगों के मौजूद होने की संभावना है। अलीगढ़, मथुरा, कानपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, फिरोजाबाद और गौतम बुद्ध नगर की पुलिस को 369 रोहिंग्याओं की लोकेशन पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई है कि ये कहां हैं। इनके सत्यापन का निर्देश दिया गया है और इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है कि इन जिलों में रहने वाले रोहिंग्या अब हैं कहां और बीते कुछ दिनों में वो कहां कहां गए थे।